भारत के इतिहास में अगर किसी युद्ध को सबसे विनाशकारी और निर्णायक माना गया है तो वह है महाभारत का महासंग्राम। यह युद्ध मात्र एक सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच एक महान टकराव था। अनगिनत योद्धाओं ने इसमें अपने प्राण न्यौछावर किए। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ महान आर्यभट्ट के अनुसार यह युद्ध 3137 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 18 दिनों तक चले इस महायुद्ध में हर दिन एक नई गाथा, एक नई त्रासदी और एक नई वीर गाथा सामने आई। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस युद्ध में केवल सारथी बनकर ही नहीं बल्कि धर्म के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के हर दिन की घटना की ओर। कौन लड़ा, कौन गिरा, किसने धर्म निभाया और किसने अधर्म का सहारा लिया। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह है धर्म और कर्म के अद्भुत संग्राम की कथा। युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। भीष्म पितामह की अगुवाई में दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, युद्ध के कुछ नियमों पर सहमत हुए ताकि युद्ध की मर्यादा बनी रहे। इन नियमों में कहा गया, युद्ध केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा। समान स्तर के योद्धा ही एक दूसरे से युद्ध करेंगे, रथी रथी से, गज पर सवार गज सवार से और पैदल योद्धा पैदल से। जो योद्धा शरण में आ जाए या निहत्था हो जाए उस पर वार नहीं किया जाएगा। सेवकों और शरणागतों पर किसी प्रकार का आक्रमण वर्जित होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा। ये नियम दर्शाते हैं कि महाभारत एक युद्ध नहीं था बल्कि एक धर्म युद्ध था, जहां नैतिकता को भी उतना ही महत्व दिया गया जितना विजय को। अब आरंभ होता है महाभारत युद्ध का प्रथम दिवस। एक ऐसा दिन जो केवल तलवारों की टकराहट नहीं बल्कि अंतरात्मा की पुकार भी लेकर आया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ होने को था, श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आए। वहां खड़े होकर अर्जुन ने जब अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा तो उसका मन विचलित हो उठा। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया, एक दिव्य संवाद जिसने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। इसी दौरान भीष्म पितामह ने शंखनाद करते हुए घोषणा की, यदि कोई योद्धा इस युद्ध से हटना चाहे तो वह स्वतंत्र है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र का प्रिय योद्धा युयुत्सु कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों में शामिल हो गया। यह दर्शाता है कि कभी कभी रक्त संबंध भी धर्म से छोटे हो जाते हैं। इसके पश्चात अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त को बजाकर युद्ध की शुरुआत की घोषणा की। युद्ध की पहली सुबह सूर्य की किरणों के साथ ही धरती कांप उठी। पहले ही दिन पांडवों को भारी क्षति हुई। लगभग 10,000 सैनिकों ने अपने प्राण गंवा दिए। अभिमन्यु ने भीषण पराक्रम दिखाते हुए शिव का धनुष और उनके रथ का ध्वज दंड काट डाला। भीम ने क्रोध में आकर कौरवों के सेनापति प्रशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने मिलकर उत्तर और श्वेत का वध कर दिया। ये दोनों विराट नरेश के वीर पुत्र थे। पहले ही दिन की भयावह स्थिति को देखकर कौरवों में विजय की उम्मीद प्रबल हो गई। उन्हें लगने लगा कि यह युद्ध शीघ्र ही उनके पक्ष में समाप्त हो जाएगा। अगले भाग में जानिए द्वितीय दिन की घटनाएं, जब द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न आमने सामने आए और रणभूमि में फिर छिड़ी धर्म और अधर्म की नई लड़ाई। महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन था। रणभूमि की धूल से आकाश भी धुंधला पड़ चुका था। भीष्म पितामह का सामना जब पांडवों से हुआ तो युद्ध की ज्वाला और भी भड़क उठी। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण और उनके रथ को बीच युद्ध में घायल कर दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने बार बार सात्विकी के धनुष को तोड़ा और उन्हें पराजय का स्वाद चखाया। भीष्म पितामह ने स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। उधर भीमसेन का सामना निषादों और कलिंग के योद्धाओं से हुआ। भीम ने प्रचंड क्रोध में हजारों सैनिकों का वध कर दिया। युद्ध भूमि पर कलिंगराज भानुमान, केतुमान और अनेक वीर कलिंग योद्धा पांडवों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को नरसंहार करने से रोके रखा। इस प्रकार दूसरा दिन पांडवों की विजय और कौरवों की क्षति के साथ समाप्त हुआ। तीसरे दिन दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को असैन्य व्यूह में सजाया। पांडवों की ओर से अर्जुन और भीम और कौरवों की ओर से दुर्योधन मोर्चा संभाले हुए थे। भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने मिलकर कौरव सेना पर ऐसा आघात किया कि कई सैनिक रण छोड़कर भागने लगे।
यह देखकर भीष्म पितामह ने भीषण संहार मचा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म का वध करने को कहा, लेकिन अर्जुन का मन दुविधा में था। तभी श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरकर भीष्म की ओर बढ़ चले। यह देख अर्जुन कांप उठा और श्री कृष्ण को वचन दिया, अब वह पूरी शक्ति से युद्ध करेगा। इसके बाद अर्जुन ने कौरव सेना पर भीषण बाण वर्षा की और 100 वीर प्राच्य जैसे गण राज्यों की सेनाओं को ध्वस्त कर दिया। भीम ने भी रणभूमि में सैकड़ों सैनिकों को धराशायी किया। तीसरा दिन भी कौरवों के लिए अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। चौथे दिन युद्ध और भी उग्र रूप ले चुका था। कौरवों ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु अर्जुन ने उन सभी धनुर्धारियों को समाप्त कर दिया। भीम की गदा से कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया था। दुर्योधन ने अपने हाथी दल को भेजा, परंतु भीम और घटोत्कच की जुगलबंदी ने पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया। इस दिन चौथ नामक एक प्रमुख कौरव योद्धा का वध भी किया गया। भीष्म पितामह को इस दिन अर्जुन और भीम ने एक साथ चुनौती दी। यद्यपि वे वृद्ध थे, परंतु उनका शौर्य अभी भी अडिग था। पांचवें दिन युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया। भीष्म पितामह ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। दोनों पक्षों के असंख्य सैनिकों का रक्त भूमि को रंगने लगा। अर्जुन और भीम ने मिलकर भीष्म को रोकने का प्रयास किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य का सामना किया, परंतु अंततः भीष्म की अग्निज्वाला जैसे बाणों ने सात्यकी को युद्ध भूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्रों ने रणभूमि में वीरगति पाई। यह दिन पांडवों के लिए अत्यंत पीड़ा और त्याग का दिन था। छठे दिन फिर से दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को सजाया। पांडवों की ओर से मगर नामक व्यूह और कौरवों की ओर से क्रंच नामक व्यूह रचा गया। व्यूहों की टकराहट से रणभूमि थर्रा उठी। दुर्योधन ने अपनी सेना की हानि को देख और भी क्रूर रणनीतियां अपनाई। इस दिन भीषण युद्ध के दृश्य ने युद्ध के देवताओं तक को सन्न कर दिया। भीष्म पितामह के नेतृत्व में युद्ध लगातार तीव्र होता जा रहा था। दुर्योधन बार बार क्रोध से भर उठता, परंतु भीष्म उसे धैर्य और नीति का पाठ पढ़ाते रहते। 7वें दिन की संध्या तक भीष्म ने पांचालों की सेना पर ऐसा प्रहार किया कि रणभूमि रक्त रंजित हो उठी। 7वें दिन के आरंभ में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं को एक नई रणनीति के तहत सजाया। पांडवों ने वज्रव्यूह की रचना की, जो आक्रामक और अपराजेय था। वहीं कौरवों ने मंडलाकार व्यूह रचा, जो रक्षात्मक था परंतु चतुराई से भरा हुआ। इस व्यूह में हाथियों को रथों द्वारा, रथों को घुड़सवारों द्वारा और धनुर्धारियों को पैदल सैनिकों द्वारा संरक्षित किया गया था। इस जटिल व्यूह के केंद्र में स्वयं दुर्योधन स्थित था, पूर्ण सुरक्षा के घेरे में। परंतु जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो वह व्यूह भी कांप उठा। उसकी बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना में त्राही त्राही मच गई। इसी दिन धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को रणभूमि में पराजित कर उसकी गर्व की दीवार को चूर चूर कर दिया। अर्जुन की नागकन्या पत्नी उलूपी के पुत्र वीर इरावान ने वृद्ध अनुबंध को हरा दिया। नकुल और सहदेव ने शल्य को पराजित कर युद्ध क्षेत्र से खदेड़ दिया। वहीं दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच को पीछे धकेल दिया और भीष्म ने पांडव पक्ष की सेना पर क्रूर प्रहार कर भयंकर संहार किया। इस दिन विराट के पुत्र शंख वीर गति को प्राप्त हुए। यह कौरवों के लिए एक गहरा आघात था। 8वें दिन पांडवों ने त्रिशिखर व्यूह की रचना की, 3 शिखरों वाला एक अद्भुत संरचना। कौरवों ने कछुआ व्यूह रचा, मजबूत और जटिल। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का अंत कर दिया। उधर अर्जुन पुत्र इरावान का वध बकासुर के पुत्र कमलेश के हाथों हुआ। घटोत्कच ने दुर्योधन पर शक्ति अस्त्र चलाया, लेकिन तभी बंगाल नरेश मध्य में आ गए और प्रहार स्वयं झेलकर दुर्योधन को बचा लिया। बंग नरेश वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन घटोत्कच की शक्ति से भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर भगदत्त ने घटोत्कच को परास्त किया और भीम सहित कई पांडव योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। फिर एक और भीषण क्षण आया। भीम ने दुर्योधन के 9 और भाइयों का संहार कर दिया। इस प्रकार 8वें दिन धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, परंतु कौरवों की हानि कहीं अधिक थी। युद्ध की विभीषिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 9वां दिन रक्त और प्रतिज्ञाओं का दिन। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से आग्रह किया कि कर्ण को युद्ध में बुलाया जाए। तब भीष्म ने वचन दिया, आज ऐसा युद्ध होगा कि स्वयं श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ेगा।
युद्ध आरंभ हुआ और भीष्म ने अर्जुन पर तीव्र बाणों की वर्षा की। अर्जुन घायल हुआ और श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। अपने वचन के विपरीत उन्होंने रथ का पहिया उठाया युद्ध क्षेत्र में प्रलय लाने के लिए। परंतु यह श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने अर्जुन को उसकी असफलता का बोध कराया और यह दिखाया कि जब अधर्म सीमा लांघता है तो स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। भीष्म का भयंकर प्रहार और पांडवों की चिंता। भीष्म पितामह के रथ को देखकर पांडवों की ओर से कई योद्धा उन पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनके प्रहार शांत पड़ गए। भीष्म की अग्नि जैसी बाणों की वर्षा ने पांडवों की सेना को बुरी तरह झुलसा दिया। नवम दिन पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। असंख्य वीर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। पांडवों की रणनीति और श्री कृष्ण की सलाह। 10वें दिन युद्ध की सुबह भय और निराशा की छाया पांडवों की छावनी में फैल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि अब भीष्म को शांत करने का उपाय खोजना होगा। तभी धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडव भीष्म के पास जाकर उनके पतन का रहस्य जानना चाहते हैं। भीष्म, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, थोड़ी देर ध्यान में मग्न रहे और फिर उन्होंने वह गूढ़ रहस्य बताया। यदि शिखंडी को मेरी ओर युद्ध के लिए भेजा जाए तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी का प्रवेश और भीष्म का पतन। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। अर्जुन, जो उन्हें कभी चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता था, ने भारी मन से अपने तीखे बाणों से भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने प्राण नहीं त्यागे और उत्तरायण के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। सेनापति का परिवर्तन और द्रोण की नियुक्ति। 10वें दिन की समाप्ति के साथ कौरवों ने अपना एक महान योद्धा खो दिया। 11वें दिन कर्ण के सुझाव पर आचार्य द्रोण को कौरव सेना का नया सेनापति बनाया गया। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर यह योजना बनाई कि यदि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध वहीं समाप्त हो सकता है। अर्जुन की तत्परता और युधिष्ठिर की रक्षा। दिन के अंत में जब द्रोण ने युधिष्ठिर को पराजित कर बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, तभी अर्जुन ने वज्र की गति से बाणों की वर्षा कर दी। युधिष्ठिर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दिन भीषण युद्ध हुआ। कर्ण, शल्य, शकुनी, सहदेव और अर्जुन के मध्य संघर्ष देखा गया। पांडवों को इस दिन भी बड़ी क्षति उठानी पड़ी। अर्जुन को दूर करने की चाल और गुप्त हमले। 12वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने की फिर से साजिश रची गई। योजना बनाई गई कि अर्जुन को युद्ध के किसी अन्य मोर्चे पर उलझाया जाए, लेकिन श्री कृष्ण की दूरदृष्टि और अर्जुन की तत्परता के कारण वह समय पर लौट आए और एक बार फिर युधिष्ठिर की रक्षा की। इस दौरान युद्ध भूमि में अनेक घटनाएं घटती रहीं। शल्य की कुटिल चालें, शकुनी की गुप्त योजनाएं और सुदर्शन जैसे योद्धाओं की भीषण युद्ध कला। म्लेच्छों की सेना, जल संधियों के टूटने का भय और महान योद्धाओं की वीर गति, यह सब महाभारत के युद्ध को और भी अधिक भयानक बनाते गए। भूरिश्रवा, जो कौरवों की ओर से एक महान योद्धा था, हर बार सात्यकी को युद्ध भूमि में पराजित करता रहा, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और अर्जुन उसकी रक्षा के लिए ढाल बनकर सामने आते। 13वें दिन का युद्ध अत्यंत उग्र और संतुलित था। दोनों पक्षों की सेना एक समान शक्ति के साथ आमने सामने थी। इस दिन दुर्योधन ने एक चतुर रणनीति अपनाते हुए प्राचीन और पराक्रमी योद्धा राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध के लिए भेजा। भगदत्त ने पहले भीम को परास्त किया और फिर अर्जुन से युद्ध की तैयारी की। युद्ध के बीच भगदत्त ने अपने दिव्य अस्त्र वज्र जैसी शक्ति वाले वैष्णव अस्त्र से अर्जुन पर आक्रमण किया। यह एक ऐसा शस्त्र था जिसे केवल श्री कृष्ण ही झेल सकते थे, क्योंकि वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण ने वह अस्त्र अपने सीने पर झेलकर अर्जुन की रक्षा की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने समस्त देवताओं को भी विस्मित कर दिया। भगदत्त की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी और उसकी दृष्टि कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों पर झूलती त्वचा के कारण वह युद्ध भूमि को स्पष्ट नहीं देख पाता था। इसी कारण वह माथे पर एक पट्टी बांधता था, जिससे उसकी दृष्टि कुछ हद तक ठीक बनी रहे। अर्जुन ने इस कमजोरी को भांपते हुए एक ऐसा प्रहार किया जिससे वह पट्टी गिर गई और भगदत्त की दृष्टि पूरी तरह चली गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भगदत्त को युद्ध भूमि से निष्क्रिय कर दिया। उसी दिन कौरवों ने एक अत्यंत गूढ़ और रणनीतिक सैन्य संरचना
चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह विशेष रूप से युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस जटिल युद्ध संरचना को तोड़ने का रहस्य केवल अभिमन्यु को ज्ञात था। दुर्भाग्यवश अभिमन्यु को यह ज्ञान नहीं था कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जब युधिष्ठिर, भीम और अन्य योद्धा चक्रव्यूह के द्वार तक पहुंचे, जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया। कौरवों की योजना के अनुसार केवल अभिमन्यु भीतर प्रवेश कर पाया। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु अकेला पड़ गया और कौरवों के 7 महारथी जयद्रथ, अश्वत्थामा, कर्ण, लक्ष्मण, दुर्योधन, शकुनी और कृपाचार्य सबने मिलकर उस पर एक साथ आक्रमण किया। अभिमन्यु ने वीरता से युद्ध किया, परंतु अंत में छल और अन्याय के सामने वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब अर्जुन को अपने पुत्र की इस क्रूर मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि समाधि लेकर अपना जीवन त्याग दूंगा। यह प्रतिज्ञा युद्ध भूमि में बिजली की तरह गूंज उठी। पांडवों की ओर से यह प्रतिज्ञा युद्ध का रुख बदलने वाली थी, परंतु अभिमन्यु की मृत्यु एक अपूरणीय क्षति थी। कौरव पक्ष प्रसन्न था। वे जानते थे कि जयद्रथ को सूर्यास्त तक छिपा लेना अर्जुन को मृत्यु की ओर ले जा सकता है। दुर्योधन ने जयद्रथ को युद्ध की सबसे पिछली पंक्ति में छिपा दिया और कड़ी सुरक्षा में रखा। 14वें दिन जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। इससे पहले वह सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर चुका था। जब वह सात्यकी की गर्दन काटने ही वाला था, उसी क्षण अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उसका हाथ काट दिया। सभी योद्धा उस क्षण स्तब्ध रह गए। एक ओर धर्म, दूसरी ओर प्रतिशोध। लेकिन महाभारत का युद्ध तो था ही धर्म और अधर्म के बीच की अदृश्य रेखा का संघर्ष। युद्ध के मैदान में ब्रह्मास्त्र जैसे तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्रॉड ने एक के बाद एक वीर योद्धाओं द्रुपद और विराट को पराजित कर उनका वध कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे समस्त सेनाओं को यह भ्रम हो गया कि सूर्यास्त होने वाला है। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि समाधि की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी ओर बुशेस में छिपा जयद्रथ अर्जुन की हार का उपहास उड़ाने के लिए बाहर निकल आया। तभी श्री कृष्ण ने माया हटाई और असली सूर्य प्रकट हो गया। उसी क्षण अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ का वध कर दिया और उसका सिर उसके पिता की गोद में जा गिरा, जिससे पिता का शाप भी पूर्ण हो गया। यह दिन दोनों पक्षों के लिए अत्यधिक विनाशकारी रहा। युद्ध के अगले चरणों में गुरु द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध का पलड़ा कौरवों की ओर झुका दिया। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि लगता था विजय अब निश्चित है। लेकिन पांडवों की स्थिति कमजोर होती देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक योजना सुझाई, अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना फैलाना। सत्यवादी युधिष्ठिर असत्य बोलने से हिचके, लेकिन भीम ने एक हाथी का वध कर, जिसे अश्वत्थामा कहा जाता था, योजना को आगे बढ़ाया। जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया तो श्री कृष्ण ने तुरंत शंखनाद किया, जिससे द्रोणाचार्य को केवल पहले शब्द ही सुनाई दिए। उन्हें लगा उनका पुत्र मारा गया है। शोक से विह्वल होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह कौरवों के लिए बहुत बड़ा आघात था। गुरु द्रोण की मृत्यु से कौरव सेना का मनोबल टूट गया। इसके पश्चात कर्ण को सेनापति घोषित किया गया। कर्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम से युद्ध भूमि में पांडवों पर कहर बरपाया। उसने नकुल और सहदेव को भी हराया, लेकिन अपनी माता कुंती से दिए वचन के कारण उन्हें जीवन दान दिया। उसी दिन रात्रि के समय भीमपुत्र घटोत्कच युद्ध भूमि में आया और उसने राक्षसी माया से कौरव सेना में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति को रोकना असंभव हो गया। घटोत्कच की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दुर्योधन घबरा गया। उसने कर्ण को आदेश दिया कि वह अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करे। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था, क्योंकि यह एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता था। परंतु परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने घटोत्कच का वध अमोघ शक्ति से कर दिया। इसी दिन भीम ने कौरवों के प्रमुख योद्धा दुशासन का भी वध कर डाला और उसका रक्त लेकर द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण की। इस दिन भी दोनों पक्षों ने भारी क्षति झेली। महाभारत का 17वां दिन, 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। शल्य की चतुराई और कर्ण की शक्ति से पांडवों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर दोनों को युद्ध में हराया, लेकिन उन्हें मारने से फिर भी बचा रहा। युधिष्ठिर कर्ण से बुरी तरह घायल होकर शिविर लौटे।
पर यह युद्ध अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। कुंती को दिए गए अपने वचन की मर्यादा को निभाते हुए अर्जुन ने कर्ण पर घातक वार नहीं किया, लेकिन जब युद्ध की भीषणता बढ़ी तो कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। युद्ध के दौरान अचानक कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण उसे निकालने में व्यस्त हो गया और सहायता की प्रार्थना की, परंतु यह युद्ध था, धर्म और अधर्म का संग्राम। श्री कृष्ण ने इस क्षण को निर्णायक मानते हुए अर्जुन को आदेश दिया, अब समय है अन्याय के अंत का। अर्जुन ने कर्ण का वध किया जब वह निहत था और असहाय अवस्था में था। यह क्षण न्याय और धर्म के जटिल पहलुओं को उजागर करता है। कर्ण की मृत्यु ने कौरव पक्ष की रीढ़ तोड़ दी थी। इसके बाद गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया गया, पर दिन के अंत में शल्य भी वीर गति को प्राप्त हुए और युधिष्ठिर ने अपने शत्रुओं पर निर्णायक प्रहार किया। यह महाभारत युद्ध का 17वां दिन था, अत्यंत रक्त रंजित और निर्णायक। अब आया युद्ध का 18वां और अंतिम दिन। कौरवों की विशाल सेना में अब केवल 3 महारथी शेष थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलते अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों का संहार करेगा। रात्रि के अंधकार में तीनों योद्धा पांडवों के शिविर में चुपचाप प्रवेश कर गए। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों, शिखंडी और धृष्टद्युम्न जैसे महान योद्धाओं का निर्दयता से वध किया। यह रात्रि केवल हत्या की नहीं, धर्म की परीक्षा की थी। अपनी अपार पीड़ा और पिता की छल पूर्वक मृत्यु से पागल हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। रणभूमि एक बार फिर विनाश का दृश्य बन गई। इस अत्याचार से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकेगा, बिना चैन और सुकून के। इसके पश्चात सहदेव ने चालाक शकुनी का वध किया, जो इस महायुद्ध का सूत्रधार था। भीम ने दुर्योधन के बचे हुए भाइयों का संहार कर प्रतिशोध पूर्ण किया। हार से व्यथित दुर्योधन एक जलाशय में छिप गया, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। फिर हुआ अंतिम संग्राम, भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध। युद्ध में भीम ने श्री कृष्ण की युक्ति से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, वहां जहां वार निषिद्ध था। इस एक वार से दुर्योधन मृत्यु के समीप पहुंच गया और इस प्रकार समाप्त हुआ महाभारत का महायुद्ध पांडवों की विजय के साथ। प्रिय दर्शकों, यह था महाभारत युद्ध का संक्षिप्त लेकिन गूढ़ घटनाक्रम, एक ऐसा युगांतकारी संग्राम जिसने धर्म, कर्तव्य, वचन और न्याय के अर्थों को सदा के लिए बदल दिया। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगली कड़ी में हम महाभारत के पश्चात की घटनाओं को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम सभी ने यह सुना है कि जब अधर्म चरम पर होगा और धरती त्राही त्राही करेगी, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे इस पाप और अन्याय से भरी पृथ्वी को धर्म के प्रकाश से आलोकित करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महासंग्राम में भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होंगे 8 ऐसे दिव्य योद्धा जो आज भी जीवित हैं। हाँ, वे अमर हैं। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि तप, त्याग और तपस्या की जीवंत मूर्तियां हैं। ये 8 महायोद्धा किसी राजमहल में नहीं, बल्कि घने जंगलों, बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं और रहस्यमयी गुफाओं में तप में लीन हैं। कोई ब्रह्मा जी के ब्रह्म ज्ञान का धारक है, कोई भगवान विष्णु का परम उपासक है, कोई शिव के तेज का अंश है और कोई ऐसा भी है जिसने भगवान राम की सेना को संगठित किया था। इनकी प्राचीन गाथाएं जहां शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं, वहीं भविष्य में इनका योगदान कल्पना से परे है। ये योद्धा उस अंतिम युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, जिसे महायुद्ध या धर्म युद्ध कहा जाएगा। आज हम जानेंगे उन 8 दिव्य योद्धाओं के रहस्यमयी जीवन के बारे में, जो अमर हैं और आज भी भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन है ये, अभी कहां हैं, कल युग के अंत में किससे होगा इनका आमना सामना। अगर आप भी जानना चाहते हैं सनातन धर्म की इन अनसुनी और चमत्कारी गाथाओं को, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे अद्भुत ज्ञान से भरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कमेंट में जय श्री कल्कि अवतार लिखकर इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा कहानी शुरू होती है महाभारत काल में। एक ऐसा युग जब धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी समय जन्म हुआ एक अद्भुत योद्धा का, अश्वत्थामा। उसका जन्म किसी सामान्य कुल में नहीं, बल्कि तप और ज्ञान के पुंज गुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ था।
माता कृपि एक धार्मिक, धैर्यशील और तेजस्विनी महिला थी। अश्वत्थामा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे ही वह बालक धरती पर आया, आकाशवाणी हुई, यह बालक काल के समान तेजस्वी होगा और युगों तक जीवित रहेगा। उसके ललाट पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई जो उसे रोग, भय और मृत्यु से बचाती थी। यह मणि भगवान शिव की विशेष कृपा थी और तभी से यह स्पष्ट हो गया कि अश्वत्थामा मानव नहीं, एक जीवित शक्ति है। लेकिन उसका बचपन अत्यंत कष्टदायक था। उसका परिवार धनहीन था, भोजन का भी अभाव रहता था। एक दिन जब अश्वत्थामा ने अपने साथियों को दूध पीते देखा तो मासूम मन ने भी दूध की इच्छा प्रकट की। लेकिन घर में दूध तो दूर, पानी तक सीमित था। माता कृपि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सांत्वना दी। तू साधारण नहीं है पुत्र, तुझ में संपूर्ण युगों को बदलने की शक्ति है। इस अपमान और संघर्ष ने अश्वत्थामा को कठोर बना दिया। वह शिव भक्त बना, उसने तप किया और ऐसी शक्तियां प्राप्त की जो देवताओं को भी चौंका दें। महाभारत के युद्ध में वह एक निर्णायक योद्धा बना, लेकिन क्रोध में उसने कुछ ऐसे पाप किए जिनके लिए उसे अमृता के श्राप के साथ छोड़ दिया गया। परंतु यह अमृता एक दंड नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक संकल्प था। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में भटक रहा है, ध्यान में लीन है और भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वह अधर्म का अंत करके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। गरीबी ने जब हदें पार की तो एक दिन अश्वत्थामा की मां ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर अपने पुत्र को पिला दिया। मासूम अश्वत्थामा ने उसे सच्चे मन से पी तो लिया, लेकिन यह दृश्य गुरु द्रोणाचार्य के हृदय को चीर गया। वे यह अपमान और अभाव सह न सके। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मेरा पुत्र कभी भूख, तिरस्कार और अपमान का शिकार नहीं होगा। इस व्रत के साथ वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, जहां उन्हें राजकुमारों के गुरु बनने का अवसर मिला। उन्होंने कुरु वंश के राजकुमारों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहां तक कि दुर्योधन जैसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी अपने पिता से शिक्षा लेकर एक महान योद्धा बनता गया। उसने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वह ब्रह्मास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्र का संचालन भी सीख चुका था। फिर आया धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक, महाभारत का युद्ध। अश्वत्थामा अपने पिता की आज्ञा से कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरा। वह अत्यंत पराक्रमी था। उसकी एक एक चोट पांडवों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन जब युधिष्ठिर और भीम की एक योजना के तहत झूठ का सहारा लेकर द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में मार दिया गया, तब अश्वत्थामा का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वह पिता की मृत्यु को धोखा और अधर्म मान बैठा। एक रात प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अश्वत्थामा चुपचाप पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। सभी गहरी नींद में थे। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की नृशंस हत्या कर दी। कुछ मानते हैं कि अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मारा, जबकि कुछ कहते हैं कि उसने यह जानबूझकर किया। कारण जो भी हो, यह कृत्य धर्म की सीमाओं को लांघ चुका था। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के रक्त रंजित शव देखे तो उसका हृदय फट गया। उसका विलाप आकाश को भी रुला गया। पांडव शोक से टूट गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर लाऊंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया। दोनों महायोद्धाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह अस्त्र जिसे छोड़ देने पर संसार संकट में पड़ सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी कांप उठी। तब महर्षि व्यास और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और दोनों से अपने अपने अस्त्र वापस लेने का आग्रह किया। अर्जुन ने संयम और ज्ञान से अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। यह न केवल अधर्म था, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य पर प्रहार था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। ना तुझे मृत्यु मिलेगी, ना चैन मिलेगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। तू भटकता रहेगा इस धरती पर, अपने ही पापों का बोझ उठाए। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में, एकांत में, पीड़ा से कराहता हुआ। वह बना है समय का प्रतीक, एक ऐसा योद्धा
जिसकी शक्ति तो महान थी, लेकिन जिसने अधर्म का मार्ग चुनकर अमृता को भी श्राप बना लिया। तेरा शरीर मवाद और रक्त से सड़ता रहेगा, तुझसे कोई स्नेह नहीं करेगा, तू इस धरती पर अकेला पीड़ा में भटकता रहेगा, तुझे न शांति मिलेगी न विश्राम। ऐसा श्राप दिया था श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उसके ललाट से वह दिव्य मणि निकाल ली, जो उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत थी। मणि के निकलते ही वह वीर योद्धा एक श्रापित और कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हो गया। न मृत्यु उसे स्वीकारती है, न जीवन उसे अपनाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी निवास करता है। वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं कि उन्होंने एक विचित्र आकृति को सुबह सुबह मंदिर में पूजा करते हुए देखा है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता और कोई उसका सामना नहीं कर पाता। दूसरी मान्यताओं के अनुसार वह हिमालय की बर्फीली कंदराओं में, गहन जंगलों में या निर्जन स्थलों पर भटकता रहता है। एक ऐसा जीव जो अमर होकर भी शापित है। पुराणों में लिखा है कि जब कलियुग का अंत निकट होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनके समक्ष आएगा। वह अंतिम धर्म युद्ध में भाग लेगा और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करेगा, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या अश्वत्थामा केवल बदले की आग में अंधा हुआ एक पुत्र था, या वह धर्म से भटका एक अपराधी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने पड़ा, भगवान परशुराम। ये उस युग की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। राजा लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, प्रजा दुखी और त्रस्त थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने छठे अवतार के रूप में जन्म लिया, परशुराम। उनका जन्म भृगुवंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही वे तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय थे। यद्यपि वे एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका स्वभाव एक योद्धा की तरह था। इसीलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। एक ऐसा वीर जो ब्राह्मण होते हुए भी युद्ध कला में निपुण था। उनका असली नाम था राम, लेकिन वे सदैव अपने साथ एक फरसा परशु रखते थे, जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। इसी कारण वे परशुराम कहलाए, परशु धारण करने वाले राम। उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा स्वयं शिव जी से प्राप्त की थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया और ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, परशु जैसे अमोघ शस्त्र प्राप्त किए। उनका जीवन त्याग, तप और साधना से भरा हुआ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक अहंकारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया और उनके पिता की हत्या कर दी। यह सुनते ही परशुराम का हृदय आक्रोश से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी से अधर्म, अन्याय और घमंड के प्रतीकों को समाप्त कर दूंगा। जब तक सभी दुराचारी क्षत्रियों का अंत नहीं होता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर आरंभ हुआ एक ऐसा अभियान जिसमें परशुराम ने अकेले अपने परशु के बल पर पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है धर्म के मार्ग से हटना कितना विनाशकारी हो सकता है। और एक ब्राह्मण में भी यदि आग सुलग उठे तो वह संपूर्ण युग की दिशा बदल सकता है। परशुराम जी का जीवन केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक का प्रतीक है। कहा जाता है कि उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय शासकों से मुक्त किया। यह कोई क्रोध या प्रतिशोध की भावना से नहीं किया गया था, बल्कि अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध एक दिव्य न्याय था। हर बार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, परशुराम जी ने प्रकट होकर अत्याचारी राजाओं का अंत किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने किसी राजा की तरह राज्य नहीं किया। परशुराम जी ने वह संपूर्ण भूमि, संपत्ति और वैभव एक विशाल यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर वे सांसारिक मोह से दूर एक तपस्वी की तरह वन में तपस्या के लिए चले गए। अब बात करते हैं उनकी अमरता की। परशुराम जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें भगवान की विशेष कृपा से अमृतत्व प्राप्त हुआ है। उन्हें कोई रोग नहीं छू सकता, कोई अस्त्र उन्हें घायल नहीं कर सकता और मृत्यु भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। वे युगों युगों से जीवित हैं और माना जाता है कि वे आज भी किसी दिव्य स्थान पर कठोर तप में लीन हैं। त्रेता युग में उन्होंने भगवान श्री राम को धनुष विद्या सिखाई और जब स्वयं उनके अहंकार को चुनौती मिली तो उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपने अहंकार का त्याग कर दिया। यह दिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो आत्मनिरीक्षण कर सके। द्वापर युग में उन्होंने भीष्म पितामह,
द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं को युद्ध विद्या का ज्ञान दिया। ऐसे शिष्य जिनके नाम आज भी वीरता की मिसाल हैं। अब बात करते हैं कलयुग की। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म, अन्याय और पाप चारों ओर हावी हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में प्रकट होंगे, भगवान कल्कि। और इस महाअवतार के गुरु होंगे परशुराम जी। वे भगवान कल्कि को युद्ध कौशल, शस्त्र विद्या और वह दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो अधर्म का संहार करेगा। परशुराम जी का वर्तमान निवास स्थान रहस्य से घिरा है। कुछ कथाएं कहती हैं कि वे हिमालय की किसी रहस्यमयी गुफा में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ उन्हें केरल के समुद्र तट के पास परशुराम क्षेत्र में स्थित मानते हैं। वह भूमि जो उन्होंने स्वयं समुद्र से निकाली थी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया युद्ध भी एक पूजा के समान होता है, लेकिन साथ ही शक्ति का संतुलन और अहंकार पर विजय ही एक सच्चे योद्धा की पहचान होती है। परशुराम जी का चरित्र केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है, आत्मबल, त्याग और धर्मनिष्ठा की जीवंत मूर्ति। अगर आप भी भगवान परशुराम की इस दिव्य गाथा से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री परशुराम। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कृपाचार्य की ओर। एक घना रहस्यमयी जंगल और वहीं धरती पर जन्म लेते हैं दो दिव्य शिशु, एक पुत्र और एक पुत्री। न कोई आश्रय, न कोई रक्षक। वे मासूम नवजात प्रकृति की गोद में पड़े रहे। कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शंतनु शिकार की खोज में उसी वन में आए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वे चौंक उठे। धरती पर दो तेजस्वी बालक, उन दोनों के मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि सहज ही प्रतीत हुआ यह कोई सामान्य संतान नहीं, अवश्य ही किसी तपस्वी ऋषि की संतान है। राजा शंतनु ने दोनों को स्नेहपूर्वक राजमहल ले जाकर उनका पालन पोषण करवाया। बाद में झात हुआ कि वे महान तपस्वी आर्षि शर्दवान की संतान हैं। पुत्र का नाम रखा गया कृप और पुत्री का नाम कृपी। कालांतर में कृप बने कृपाचार्य, वह नाम जिसे समय कभी भुला नहीं पाया। कृपाचार्य न केवल ब्राह्मण कुल में जन्मे एक मुनि थे, बल्कि वे एक महान योद्धा और उच्च कोटि के राजगुरु भी बने। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का अपार ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने ही हस्तिनापुर के युवराज, पांडवों और कौरवों को युद्ध कला में निपुण बनाया। जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ तो कृपाचार्य ने हस्तिनापुर की मर्यादा निभाते हुए कौरवों की ओर से युद्ध किया। भले ही उनके शिष्य पांडव रहे हों, लेकिन उन्होंने धर्मनिष्ठा का पालन किया, जो भी उनका कर्तव्य था उसका। वह युद्ध जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महायोद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, वहां एकमात्र कृपाचार्य ऐसे योद्धा थे जो अंत तक अविचल और अजेय रहे। ये उनकी साधना, नीति और ब्रह्म तेज का प्रमाण था। यह मात्र भाग्य नहीं था। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और पृथ्वी की आत्मा पीड़ा से कराह उठी, तब भी कृपाचार्य धर्म का दीप लिए खड़े रहे। वे उन विरले मुनियों में से एक थे जो हर युग में धर्म के रक्षक बने। भगवान ने उन्हें अमृतत्व का वरदान प्रदान किया। वे चिरंजीवी हैं, मृत्यु से परे, युगों तक जीवित। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा और जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे, उस समय कृपाचार्य पुनः प्रकट होंगे। वे ही कल्कि को धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे ताकि अधर्म का नाश हो सके। आज भले ही कृपाचार्य का ठिकाना किसी को ज्ञात न हो, लेकिन मान्यता है कि वे आज भी हिमालय की दुर्गम गुफाओं में अथवा किसी रहस्यमयी दिव्य लोक में तपस्या कर रहे हैं। वे प्रकट नहीं होते, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी इस धरती पर जीवित है। उनकी जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि गुरु केवल वह नहीं जो ज्ञान दे, बल्कि वह है जो युगों तक धर्म का पथ दिखाए, जो नीति का दीप जलाए रखे और जब आवश्यकता हो तो स्वयं आगे बढ़कर धर्म की रक्षा करें। आइए खड़े होकर नमन करें ऐसे महान चरित्र को, जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण गुरु परंपरा का जीवन प्रतीक हैं, कृपाचार्य। वे उस सनातन शिक्षा परंपरा के स्तंभ हैं जो धर्म, शौर्य और निष्ठा की जड़ें गहराई से सींचती हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, एक ऐसे असुर राजा की कथा जो अपने तप, दान और धर्मनिष्ठा से देवताओं को भी चुनौती दे बैठा था। राजा बलि। हाँ, वही बलि जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद का पौत्र था। और प्रहलाद कौन था? वह बालक
जिसने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के सामने भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी थी। राजा बलि ने अपने पूर्वजों की उसी महान परंपरा को आगे बढ़ाया, भक्ति, दान और धर्म का अनोखा संगम। बलि केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं था, वह यज्ञों का अनुष्ठाता, धर्म का रक्षक और दान का सम्राट था। अपने सत्कर्मों से उसने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक उसके नाम की गूंज थी। देवराज इंद्र भी उसके तेज से भयभीत हो गए थे। लेकिन यह विजय किसी छल, कपट या अधर्म से नहीं, बल्कि सत्य, तप और आस्था की शक्ति से प्राप्त हुई थी। फिर भी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने और देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने एक सुंदर, तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक का रूप लिया और कहलाए वामन अवतार। एक दिव्य ज्योति की भांति भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और उसने संकल्प लिया था, जो भी मेरे द्वार आएगा उसे खाली नहीं लौटाऊंगा। भगवान वामन ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम तो छोटे बालक हो, इतनी थोड़ी भूमि से तुम्हारा क्या होगा, मांगो जितना चाहो। परंतु वामन स्थिर रहे, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप प्रकट किया, ऐसा स्वरूप जिसे देखकर देवलोक भी कांप उठा। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक और फिर बोले, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि नतमस्तक हुए, बोले, प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए, यही मेरा परम सौभाग्य होगा। यह थी एक असुर की सच्ची परीक्षा और बलि उस परीक्षा में खरे उतरे। उन्होंने दिखा दिया कि धर्म और भक्ति किसी जाति, कुल या वर्ग की सीमा में नहीं बनते। भगवान विष्णु उनकी विनम्रता और त्याग से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही वरदान दिया कि जब कलयुग के अंत में अधर्म पुनः बढ़ेगा, तब बलि फिर से धरती पर लौटेगा और भगवान कल्कि के आगमन से पहले धर्म की एक नई नींव रखेगा। बलि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, बल्कि त्याग, सत्य और श्रद्धा में होता है। और एक असुर भी यदि सच्चे हृदय से ईश्वर को माने, तो वह देवताओं से भी श्रेष्ठ बन सकता है। वह समय आएगा जब राजा बलि पुनः प्रकट होंगे, धर्म की स्थापना में सहायक बनेंगे। उन्हें भगवान विष्णु से अमृता का आशीर्वाद प्राप्त है। आज भी वे पाताल लोक में जीवित हैं, जहां वे अपने भक्तों और अनुयायियों के साथ धर्म पूर्वक शासन कर रहे हैं। मान्यता है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघेगा, तब वही राजा बलि इस पृथ्वी पर पुनः अवतरित होंगे और एक नए धर्मयुग की नींव रखेंगे। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व आज भी राजा बलि की स्मृति में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि ओणम के दिन स्वयं राजा बलि धरती पर आते हैं, अपनी प्रजा का हाल जानने। उनका यह चिरंजीव रूप उन्हें उन 8 महान दिव्य आत्माओं की श्रेणी में स्थान देता है, जिनका अस्तित्व कलियुग के अंत तक रहेगा। अब बात करते हैं एक और चिरंजीवी आत्मा की, लंका के धर्मनिष्ठ राजा विभीषण जी की। रावण जैसे अत्याचारी और अहंकारी राक्षस के भाई होने के बावजूद विभीषण सच्चाई, भक्ति और धर्म के प्रतीक थे। रावण ने जहां शक्ति, क्रोध और अज्ञान के पथ को चुना, वहीं विभीषण ने भक्ति, संयम और नीति का मार्ग अपनाया। बचपन से ही वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और कठोर तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी से उन्होंने यह वरदान पाया था कि वे कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। जब रावण ने सीता माता का हरण किया और संपूर्ण सृष्टि को युद्ध की ओर धकेल दिया, तब विभीषण ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने अपने भाई को चेताया, सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है। उन्हें लौट आओ और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगो। परंतु रावण के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसने विभीषण को अपमानित करके अपनी सभा से निष्कासित कर दिया। और यहीं से शुरू होती है विभीषण की सच्ची परीक्षा। उन्होंने अपने कुल, अपने बंधु और पूरे राक्षस समाज को त्याग कर श्री राम की शरण ली। जब विभीषण राम की शरण में आए, तो कुछ वानर सेनापति सशंकित थे, कहीं यह कोई छल तो नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है वह मेरा है, चाहे वह शत्रु का भाई ही क्यों ना हो। राम ने उन्हें गले लगाया, सम्मान दिया और लंका युद्ध में उन्हें मुख्य रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। विभीषण की बुद्धिमत्ता, नीतियों और लंका के अंदरूनी रहस्यों ने
श्री राम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रावण की कमजोरियों को उजागर किया, उसकी सेनाओं की रणनीतियां बताईं और अंततः जब रावण मारा गया तो श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया। विभीषण आज भी धर्म और निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं और उनकी अमरता उन्हें उन चिरंजीवियों में स्थान दिलाती है जिनकी उपस्थिति कलयुग के अंत तक इस ब्रह्मांड में बनी रहेगी। विभीषण की चिरंजीवता और धर्मराज्य लंका का सिंहासन जब विभीषण को मिला तो वह केवल एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह धर्म की विजय का प्रतीक था। एक ऐसा निर्णय जिसमें एक भाई ने धर्म के लिए अपने ही कुल का विरोध किया। श्री राम के स्वधाम लौटने के बाद जब भगवान विष्णु अपने स्वरूप में बैकुंठ पधारे, तब विभीषण ने संकल्प लिया कि वह लंका पर धर्म, न्याय और मर्यादा के साथ शासन करेगा। उन्होंने वचन दिया कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक वे उनकी सेवा में समर्पित रहेंगे। यही वचन उनकी अमरता का कारण बना। विभीषण आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं। यद्यपि वे सामान्य दृष्टि से अदृश्य हैं, परंतु साधक और तपस्वी आत्माओं को वे समय समय पर दर्शन देते हैं। ये मान्यता है कि कलियुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करने आएंगे, तब विभीषण पुनः प्रकट होकर धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने त्रेता युग में श्री राम का साथ देकर लंका को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक। अब बात उस अद्भुत शक्ति की जिनके बिना श्री राम की कथा अधूरी है। वे हैं पवन पुत्र, महाबली, अंजनी नंदन श्री हनुमान जी। उनका नाम मात्र स्मरण कर लेने से भय भाग जाता है और संकट दूर हो जाते हैं। उन्हें संकट मोचन, मारुति, केशरी नंदन जैसे अनेक नामों से जाना जाता है और हर नाम में छिपी है एक अलग लीला, एक अलग ऊर्जा। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। उनकी माता अंजनी एक तपस्विनी थीं, जिन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके एक दिव्य पुत्र का वरदान प्राप्त किया। केसरी, जो वानर कुल के एक पराक्रमी योद्धा थे, उनके पितृ स्वरूप थे, परंतु हनुमान जी का वास्तविक अभिज्ञान तब होता है जब उन्हें पवन देव का पुत्र कहा जाता है। इसलिए वे पवन सुत कहलाते हैं। वायु के समान तेज, अजेय और सब में व्याप्त। उनका जन्म स्वयं महादेव के अंश से हुआ था। जन्म लेते ही बाल हनुमान की लीलाएं आरंभ हो गईं। एक बार उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। यह केवल एक बाल लीला नहीं, बल्कि उनकी अपार शक्ति का पहला संकेत था। आर्षियों ने यह जानकर कि यह बालक असाधारण है, उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। यही कारण था कि हनुमान जी जीवन भर विनम्र, भक्त और निस्वार्थ सेवक बने रहे। श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण हनुमान जी का असली उद्देश्य तब प्रकट हुआ जब उनका मिलन श्री राम से हुआ। उनके लिए श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि उनके आराध्य, उनके जीवन का केंद्र बन गए। जब सीता माता का हरण हुआ और श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते व्याकुल थे, तब हनुमान जी ही वह दूत बने जिन्होंने समुद्र पार कर लंका जाकर माता सीता का पता लगाया। लंका दहन से लेकर रामेश्वर सेतु निर्माण और युद्ध भूमि में उनकी वीरता तक, हर स्थान पर हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि वे केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा हैं। वे आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी, और ऐसा विश्वास है कि जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी साक्षात उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका पहुंचकर माता सीता से भेंट की और सशक्त स्वर में रावण को चुनौती दी। उन्होंने लंका को जलाकर अपनी वीरता का परिचय दिया, फिर पूरी जानकारी लेकर श्री राम के पास लौटे। लंका युद्ध में हनुमान जी का योगदान अतुलनीय था। जब लक्ष्मण वीर मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए, पर असमंजस में पूरा पर्वत ही उठाकर लाए ताकि जीवनदायिनी बूटी से लक्ष्मण को पुनः जीवित किया जा सके। रणभूमि में हनुमान जी ने अनगिनत राक्षसों का संहार किया और हर क्षण श्री राम की सेवा में तत्पर रहे। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति और युद्ध कौशल का प्रतीक नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, अटूट भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। जब सीता माता ने उन्हें कुछ देने की इच्छा जताई, तब उन्होंने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस राम का नाम मेरे हृदय में सदा बना रहे। श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और कहा, जब तक मेरी कथा इस संसार में कही जाएगी, तब तक तू जीवित रहेगा और मेरी सेवा करेगा। इसी वजह से हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं
और जहां कहीं राम कथा का आयोजन होता है वहां उनकी अदृश्य उपस्थिति महसूस की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, निष्कलंक भक्ति और श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वे साधु संतों के बीच विचरण करते हैं, संकट में पड़े भक्तों की सहायता करते हैं और धर्म की राह पर चलने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके गुर्जे की एक चोट से दुष्टों का अंत हो जाता है और उनके जय श्री राम के उद्घोष से पाप नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, भगवान कल्कि के अवतार के समय हनुमान जी पुनः प्रकट होंगे और कल्कि की सेना के प्रमुख योद्धा बनकर धर्म की पुनः स्थापना में अमूल्य योगदान देंगे। वे राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार करेंगे और सत्य की जीत सुनिश्चित करेंगे। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन में शक्ति, साहस और विश्वास का स्तंभ है। उनके नाम का उच्चारण ही मन में ऊर्जा भर देता है। उनकी कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को समर्पित कर देता है वही वास्तव में महान होता है। हनुमान जी ने न तो भगवान बनने की इच्छा की, न ही राजसी महिमा की लालसा। उनका एकमात्र लक्ष्य था राम की सेवा। इसी कारण वे अमर हुए। अब आते हैं नंबर 7 पर, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का नाम सुनते ही श्रद्धा, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकाश मन में फैल जाता है। वे कोई साधारण आर्षि नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ, जब धर्म के पतन के साथ पुनः पुनः धर्म की स्थापना की आवश्यकता थी। वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें जीवन के गूढ़ रहस्य और धर्म का संदेश निहित है। उनकी ज्ञानवाणी आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। जब संसार की नींव हिलने लगी थी और वेदों का दिव्य ज्ञान धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, तब एक ऐसे युग में जहां अज्ञानता और अंधकार का राज्य था, एक ज्योति समान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, वेद व्यास जी। वेदों के रचयिता, जिन्होंने धर्म और ज्ञान की मशाल को जलाए रखा। आज भी वेद व्यास जी हिमालय की एक रहस्यमय गुफा में ध्यान मग्न हैं, मौन होकर विश्व को देखते हैं। वे केवल साधक ही नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे प्रहरी हैं, जो समय समय पर योग्य जनों को दर्शन देते हैं, मार्ग दिखाते हैं और जब भी धर्म संकट में होता है, प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतरण होगा, वेद व्यास जी पुनः प्रकट होंगे। वे कल्कि को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान देंगे, धर्म स्थापना का दायित्व सौंपेंगे और उसी प्रकार मार्गदर्शन करेंगे जैसे वे द्वापर युग में करते थे और आज भी करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 पर स्थित चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय की। उनके नाम से ही एक दिव्य बालक की छवि उभरती है, तेजस्वी, गहरी आंखों वाला, ध्यान मग्न और परम पवित्र। लेकिन महर्षि मार्कंडेय की कहानी केवल एक अरष्य की नहीं, बल्कि मृत्यु को हराकर अमृतत्व को प्राप्त करने वाले तपस्वी की है। उस महान तपस्या का फल जिसने उन्हें मृत्यु से भी ऊपर उठा दिया। आज भी वे संसार में विचरण करते हैं, साधकों को मार्गदर्शन देते हैं और संकट के समय सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, भगवान कल्कि अवतरित होंगे, तब महर्षि मार्कंडेय भी प्रकट होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान, प्रलय के रहस्य और धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाएंगे। ये 8 चिरंजीवियों की कथा केवल पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि ये आत्मा की अपार शक्ति का प्रमाण है। ये सिखाते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वह भी अमृतत्व की छाया में आ सकता है। कल्पना कीजिए, जब कल्कि अवतरण होगा, ये सभी चिरंजीवी अपनी तपस्या, ज्ञान और शक्ति के साथ उनके साथ खड़े होंगे और तभी एक नया युग शुरू होगा, सत्य युग, जहां केवल धर्म और न्याय का राज होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म के अमर प्रहरी की अद्भुत यात्रा है। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जहां धर्म है वहीं भगवान है और जहां भगवान है वहीं सच्चा कल्याण है। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। राजस्थान की वीर भूमि, जहां की रेत भी इतिहास की गाथाएं बयां करती हैं, वहीं पर स्थित है एक दिव्य स्थल, खाटू श्याम जी का मंदिर। यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का संगम है। सीकर जिले की पावन धरा पर बसा यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है।
खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, वे केवल भक्तों के देव नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य सत्ता है जिनकी कथा महाभारत काल से आरंभ होती है। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर किसी साधारण देवता का नहीं बल्कि एक महान योद्धा बर्बरीक का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी महानता से भगवान का दर्जा प्राप्त किया। बर्बरीक महाबली भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र, एक ऐसा वीर जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। जब बर्बरीक ने बताया कि वह केवल हारने वाले पक्ष का साथ देगा, तो श्री कृष्ण को युद्ध की दिशा बदलने का आभास हुआ। तब उन्होंने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना झिझक अपने गुरु को शीश अर्पण कर दिया। उसी शीश को खाटू में दफनाया गया और वर्षों बाद वही स्थान बना, खाटू श्याम का मंदिर। यह मंदिर केवल एक संरचना नहीं बल्कि त्याग, भक्ति और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक है। मंदिर का गर्भगृह, जहां श्याम बाबा की प्रतिमा विराजमान है, वह मूर्ति एक रहस्यमय कुएं श्याम कुंड से प्राप्त हुई थी। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है। कहा जाता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय कर देता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस कुंड में जल आता कहां से है। क्या यह कोई भूमिगत धारा है या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? यहां एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, निशान चढ़ाने की। यह निशान किसी साधारण ध्वज का प्रतीक नहीं बल्कि भक्त की आस्था, संयम और नियम का प्रमाण होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से यह निशान चढ़ाते हैं, उनकी हर मनोकामना श्याम बाबा पूर्ण करते हैं। हजारों भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में रखा, वे खाटू श्याम के दरबार में साकार हो गईं। परंतु खाटू श्याम मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू एक प्राचीन शिवलिंग से जुड़ा है, जो मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर स्थित है। किंवदंती है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, तो श्याम बाबा ने अपने चमत्कार से पूरे क्षेत्र को ढक दिया। आक्रमणकारी अंधकार में रास्ता भटक गए और मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। यही नहीं, पास के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश की किरणें निकली, जिसने औरंगजेब के सैनिकों को भयभीत कर दिया। जब एक अहंकारी व्यक्ति ने शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की, तो कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य चमत्कार घटा, जिसने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया। इसी तरह खाटू श्याम जी के दर्शन के दौरान भी कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं। बाबा के दरबार में आने वाले हजारों श्रद्धालु अक्सर एक रहस्यमयी अनुभूति का वर्णन करते हैं। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि वहां उसे अपने जीवन की सबसे जटिल समस्या का समाधान मिला। इन सभी अनुभवों में एक बात समान होती है, एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति, जो खाटू श्याम मंदिर को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक चमत्कारी अनुभव बना देती है। इस मंदिर की दिव्यता की गूंज न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक सुनाई देती है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भक्त हर वर्ष निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। यह श्रद्धा की वह डोर है जो न जाति देखती है, न धर्म और न ही देश। यहां आने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, निस्वार्थ भक्ति और विश्वास। तो क्या आप तैयार हैं इस पावन मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए जो सदियों से अज्ञात हैं? यदि हां, तो जुड़िए हमारे साथ इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम आपको ले चलेंगे खाटू नगरी की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और आस्था एक साथ सांस लेते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव होगा, क्योंकि खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि एक जीवंत चमत्कार है।